नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, एक सवाल हर किसी छात्र के मन में ये है आज के टाइम पर, जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसको लेकर एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हालांकि प्रमोट हो चुके हैं बच्चे, ठीक है, उनको प्रमोट कर भी दिया है और नेक्स्ट सेशन की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट कर दी गई हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी की ही अगर हम बात करें तो सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर नेक्स्ट सेशन की या कहें तो नेक्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं वो लेनी स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया है कि वो बच्चे प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई हुई है। अभी परसों ही सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया है। नोटिस ये लेकर आया कि अगस्त का जो ये मंथ है आपका, इस मंथ पूरे के पूरे सीसीएस यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज जो है, कोई भी महाविद्यालय जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है, इसके कोई भी कॉलेज और खुद महाविद्यालय भी खोला नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी पेपर होने थे वो आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब वो कब स्टार्ट होंगे उसके लिए नेक्स्ट नोटिस जारी करेगी सीसीएस यूनिवर्सिटी, जिसमें वो बताएगी कि जो एग्ज़ाम हो वो कब होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, तो इस बात को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है कि पढ़ें ना पढ़ें, कौन से ईयर का पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्या करें क्या नहीं। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी टेंशन दूर हो जाएगी और आप अपने जो स्टडी है उसको एक डायरेक्शन दे पाएंगे। ठीक है, और एक सही डायरेक्शन को भी सिलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अभी की अगर हम टाइम की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें, और ना ही वो अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने का कि हम फर्स्ट ईयर का ही पढ़े जो पढ़ रहे हैं, या फिर सेकेंड ईयर का न्यू स्टार्ट कर दें, या कैसे करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका सवाल है कि क्या स्टूडेंट्स को अपनी जो स्टडी है, अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ या तो एक मेरी पर्सनल एडवाइस है कि हाँ, हर स्टूडेंट्स को अपनी जो पढ़ाई है, जो अपनी स्टडी है, उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे आप डेली चाहे आधा घंटा पढ़ें, चाहे 1 घंटा पढ़ें, चाहे 2 घंटे पढ़ें, अपने जैसा ही आपको सूटेबल लग रहा है, जैसा आपके पास टाइम है। ठीक है, बाकी जॉब वगैरह से या घर की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनसे बचकर जो भी आपके पास टाइम मिलता है, चाहे आप डेली थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि उससे आपकी जो स्टडी की तरफ हैबिट है वो बनी रहेगी। हैबिट बिल्कुल भी अलग नहीं छूटेगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब बचपन में, जब हमारी 2 मंथ की पूरी समर वैकेशन होता था 2 मंथ्स का, तो उसमें क्या होता था, जब 2 मंथ्स के बाद हम स्कूल जाते थे, बिल्कुल ही अजीब एकदम, ना ही तो पढ़ने का माहौल बनता था, काफ़ी टाइम तो हमें पढ़ने की तरफ हैबिट बनाने में ही लग जाती थी। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो जो आपकी हैबिट है पढ़ने की, स्टडी करने की, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, डेली रूटीन में रहेगी, वो आपकी चेंज नहीं हो। तो इसलिए आपको कंटिन्यू स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्टडी हम करें तो फर्स्ट ईयर की करें कि सेकंड ईयर की करें। एक बात और, ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट ईयर की पहले करें या सेकंड ईयर की हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो 99% जो है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। आधे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कि नेक्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, कुछ कॉलेजेस में अभी नहीं बताया है। ये मैं कह नहीं सकती कि यूनिवर्सिटी पता नहीं क्यों, किस रीज़न से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बारे में नहीं निकाल रही है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 99% बच्चे जो है प्रमोट होंगे फर्स्ट ईयर के। अब जिसको लगता है कि हाँ चलो प्रमोट होंगे, जिसको विश्वास है इस चीज़ पर, तो वो सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड ईयर का अपना जो भी मटेरियल है, जो बुक्स हैं, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आप ला सकते हैं, मार्केट से मिल जाता है आराम से। ठीक है, या फिर आपके पास अभी जो भी अवेलेबल है, फिलहाल नेट वगैरह से आप ले सकते हैं। हमारे चैनल पर भी सेकंड ईयर की क्लासेस हैं सारी कंटिन्यू, तो वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं, नोट्स भी आपको मिलते हैं टाइम टू टाइम, तो वहाँ से भी आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि 1% बच्चे ऐसे भी है जिनको एक कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि अगर बाई चांस हमने सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर दी और 1% भी अगर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे।
ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि टेंशन छोड़ दीजिए बिल्कुल भी कि सेकंड ईयर। तो आप अभी फ़िलहाल जब तक कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से नहीं बोल देती कि हाँ आपको प्रमोट कर दिया गया है और सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जब तक आप अपने फर्स्ट ईयर की ही कंटिन्यू रखें, ठीक है। अब फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं अब आपको आगे बताऊंगी कि आपको क्यों कंटिन्यू रखनी चाहिए। फिलहाल यही बात है कि क्या आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, अगर कंटिन्यू रखनी है तो कौन सी ईयर की रखनी चाहिए। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको फर्स्ट ईयर की आप स्टडी अभी कंटिन्यू रखिए और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देती है यूनिवर्सिटी, तब आप सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा 1% भी। वो क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगी रीज़न उसका, ठीक है। तो और जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, सेकंड ईयर के तो एग्ज़ाम होने ही हैं। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो अभी तक की न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने पक्के हैं। आगे क्या होता है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी तक तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे, तो वो अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब आपकी डेट शीट आएगी ना तो उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच के बैठे कि डेट शीट आने में, एग्ज़ाम होने में कम से कम हमें 1-1.5 महीने पहले बता दिया जाएगा, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि अगर ऊपर से परमिशन मिलती है तो यूनिवर्सिटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपकी डेट शीट जारी करने के लिए। और डेट शीट में आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे ना, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे 2 एग्ज़ाम्स के बीच में नॉर्मली जो है 1-2 दिन का गैप होता है, तो वो चांसेस है कि वो गैप भी आपको ना मिले। तो इसीलिए आपका सेकंड ईयर की जो तैयारी है वो बिल्कुल कंटिन्यू रखें और अच्छी तरह से बिल्कुल बेहतरीन तैयारी आप अपनी करिए। ये आपके पास ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको टाइम मिल रहा है, आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आपकी तैयारी नॉर्मल होती है उससे नॉर्मल से बेहतर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अभी क्यों करें स्टडी। आपने ये भी जान लिया कि स्टडी करनी चाहिए कि नहीं, मैंने बताया हाँ करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर की करें, सेकंड ईयर की करें, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्यों करें, आपका जो बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जो कोर्सेज है उनका एक अलग सिस्टम है, अलग पैटर्न है, लेकिन मैं बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ। बाकी कोर्सेज अगर आप देखें, बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे कोई भी कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। वो कोर्स होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपके तुरंत कोई एग्जाम नहीं होते जिनका बेस बीएससी। मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी फाइनल ईयर में, तो बीएससी के बाद कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिससे आपकी जॉब लगनी हो और उस एग्जाम में सारा का सारा आपका बीएससी का आना हो। लेकिन बीएड एक ऐसा कोर्स है, आपका ट्रेनिंग कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। बीएड के तुरंत बाद बीएड आप क्यों करें, आपको टीचर बनना है, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। तो आप जब बीएड कर रहे हैं उसके बाद कुछ टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होते हैं, जैसे सीटेट, यूपीटेट, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, ये सारे के सारे जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं ये बच्चों के लिए कंपलसरी होते हैं, ठीक है। सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है ये देने, इनके बिना जॉब नहीं लग सकती, अगर कहें तो गवर्नमेंट जॉब इनके बिना नहीं लग सकती, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनका जो बेस है ये आपका बीएड ही है। अगर आपका बीएड क्लियर नहीं है, आप आज बीएड की तैयारी छोड़ दीजिए तो कल को आपको सीटेट की तैयारी करनी होगी, ठीक है। आधे बच्चों ने जो सीटेट का एग्जाम है वो इस बार का फिल किया हुआ है, जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन होती है तुरंत आपका सीटेट का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने इस बार नहीं भी भरा है वो नेक्स्ट टाइम भरेंगे। आप हर साल हर 6 महीने में ये आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगर आप अब छोड़ देंगे तो आपको सीटेट के लिए पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर बेस बना हुआ है, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, आपका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जितना बीएड का जो बेस होगा स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपको सीटेट, यूपीटेट, बाकी टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब आप उन टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप इतना ज़्यादा कोर्स को कवर कर पाएँ। बीएड का कोर्स आपका लिमिटेड होता है, लेकिन जो सीटेट वगैरह का कोर्स हो गया ये आपको ऑल ओवर इंडिया का एक एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम सीटेट। तो इसका जो सिलेबस होता है, इसका जो पैटर्न होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, और कंपटीशन भी इतना ज़्यादा होता है। बीएड में नॉर्मली इतना कंपटीशन नहीं होता है, आपको सिर्फ अपना पढ़ना होता है, इतना ध्यान नहीं देना होता कि भाई आपको 90 से प्लस मार्क्स लाने हैं या 100 प्लस मार्क्स लाने हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन टीचिंग एग्जाम्स में तो पूरा का पूरा कंपटीशन होता है, वहाँ पर तो एक एक मार्क्स के लिए भी आप पूरी मेहनत करते हैं। तो अगर आपका बीएड स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, एक तो आपको हर एक टॉपिक, जब सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी आप करेंगे, हर एक टॉपिक तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि बीएड आपका स्ट्रॉन्ग है और सारा का सारा बीएड से ही उसमें टॉपिक्स जो हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी कि आपको जब आप तैयारी करेंगे तो आपके पास जब सिलेबस आएगा ना सीटेट का या यूपीटेट का या बाकी टीचिंग एग्जाम्स का, तो आप तुरंत ये समझ लेंगे कि हाँ इस सिलेबस का इतना पोर्शन तो मेरा ऑलरेडी कवर है, सिर्फ रिवीजन करना बाकी है।
तो आपको आज भी करनी है, कल भी करनी है। आप इससे ये सोच कर कि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, ये हमें प्रमोट कर दिया गया है और हम ना पढ़े, इस बुक को एक साइड में रख दें, तो वो हो नहीं सकता। आपको टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़नी पड़ेगी, बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसीलिए आप अपने कंटिन्यू रूटीन में रखिए इस चीज़ को। अगर आप रूटीन से हट जाएंगे तो आपको बाद में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि हम कैसे स्टडी करें, कैसे हम तैयारी करें। तो मैं अगर सिर्फ सीटेट को ही फोकस करूं, बाकी टीचिंग एग्जाम में तो बीएड का आता ही आता है, लेकिन अभी सिर्फ अगर हम सीटेट और यूपीटेट का फोकस करते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर की स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका एक पेपर होता है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, साइकोलॉजी भी जिसे कहते हैं, कहीं कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से भी ये पेपर है। ठीक है, तो ये जो पेपर है सारा का सारा आपका सीडीपी सेक्शन में आता है, सीटेट, यूपीटेट और बाकी टीचिंग एग्जाम्स में। जो पेडागोजी का सेक्शन होता है सारा का सारा उससे आता है, सारी थ्योरीज होती है, आपकी थोंडाइक की थ्योरी होगी, पावलोव की थ्योरी होगी, ये सारी की सारी थ्योरीज उसमें आती हैं। और बाकी सारा का सारा जो मटेरियल है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, साइकोलॉजी का, वो भी आपका सीडीपी में आता है। फोर्थ सब्जेक्ट है आपका टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। उससे भी काफ़ी कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि आपका सीटेट में पूछा जाता है, जैसे माइक्रो टीचिंग हो गई, टीचिंग स्ट्रेटेजी हो गई, टीचिंग मेथड्स हो जाते हैं, जो ये आपके सारे के सारे, तो ये आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ बना लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि अभी सेकेंड ईयर की स्टार्ट नहीं करनी तो फर्स्ट ईयर में इन दो सब्जेक्ट्स को ऐसा कर लीजिए कि अगर एग्जाम भी नहीं होते ना तो सीटेट की तैयारी आपकी होती रहे, यूपीटेट की तैयारी आपके साथ साथ होती रहे। इस तरह से आप तैयार करते रहें। सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड ईयर में भी ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिनसे कि जो है टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, एक पोर्शन है पूरा का पूरा जो कि सीटेट में पूछा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर। असेसमेंट फॉर लर्निंग से भी काफ़ी क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, इनको आप स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। ये तो सिर्फ सीटेट के कंटेस्ट में मैंने आपको बताया था, ये तो सिर्फ सीटेट का एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बताया था। बाकी जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीडी, तो उसमें कंटेम्प्रेरी इंडिया वगैरह से भी क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ कुछ आते रहते हैं, जो आपका फिलोसफी हो गया, कंटेम्प्रेरी इंडिया हो गया, इन सब से। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ एक बात ये मैं कहना चाहूँगी कि बीएड के कोर्स से, बीएड के सिलेबस से आप बच नहीं सकते। अगर आप बुक को बीएड में प्रमोट भी कर दिया गया तो भी ये बीएड का जो कंटेंट है ना, ये आपके आगे तक के सारे टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप बुक को उठाकर नहीं रख सकते। बीएससी की अगर हम बात करें तो बीएससी में अगर हम पास हो गए तो उसका बुक हम एक तरफ रख देते हैं, आगे नेक्स्ट अगर हम एमएससी कर रहे हैं तो उसके लिए नया सिलेबस आ जाता है। ठीक है, ये आगे कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए अलग नया सिलेबस आ जाता है, लेकिन इसका बेस सेम आपका यही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ मैं यही वीडियो आज का बनाने का पर्पस था मेरा कि ये बता पाऊँ कि माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्यों करें स्टडी, हम स्टडी करना बेकार तो नहीं होगा, हम स्टडी कर रहे हैं और कल को पता चला हम इतनी मेहनत करें और कल को पता चला कि हम प्रमोट हो गए तो कोई फ़ायदा है? आप इससे बच नहीं सकते, आपको करना ही करना होगा। एग्जाम्स को आप फिलहाल भूल ही जाइए कुछ टाइम के लिए, जब तक कि बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती सिचुएशंस कि एग्जाम कैसे होंगे, कब होंगे, क्या, इस चीज़ को भूल जाइए कि आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं या बीएड के लिए पढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अपना जो बीएड का कोर्स है उसी को ही अभी फिलहाल कंटिन्यू में रखिए। तो आज की ये जो आपको बात समझ में आई हो, बात अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए